टैरिफ को लेकर फंस गई ट्रंप की कुर्सी। घमंडी ट्रंप के अधिकार को सीनेट ने छीना। 10% टैरिफ कनाडा पर लगाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जिस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ ट्रंप ने ली और शपथ के बाद पहले भाषण में ही दुनिया को बता दिया कि कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था चलेगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ रणनीति धीरे धीरे 10 महीने के अंदर ही उनकी कुर्सी पर वार कर रही है। ट्रंप टैरिफ लगाकर दुनिया से पैसा लेकर अमेरिका को दे रहे थे, लेकिन यही पैसा अमेरिका के लिए खतरनाक हो गया है, क्योंकि टैरिफ से अमेरिकी दोस्त परेशानी में पड़ गए हैं और रिश्तों में खटास इस कदर बढ़ गई है कि अब अमेरिका से रिश्ते को लेकर सोचने लगे हैं और गलती को लेकर अमेरिका के ही पूर्व राजनयिक, पूर्व अधिकारी, पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रंप को समझाया कि आप गलती मत करो और जिद छोड़ दो। आगे चलकर अमेरिका के लिए ये जिद, ये खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप ठहरे, माने नहीं, लेकिन अब उसी का रिजल्ट आने लगा है। पहला झटका 3 हफ्ते पहले तब लगा जब ट्रंप की पार्टी सीनेट में कर्मचारियों के लिए बिल पास करा रही थी, लेकिन डेमोक्रेट ने रिपब्लिकन को ऐसा झटका दिया कि अब सीनेट के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। दूसरा झटका ये लगा कि 2 हफ्ते पहले ट्रंप को मध्यावधि चुनाव का डर सताने लगा और कह दिया कि पार्टी हार जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो अगले 3 साल तक ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। और आखिरकार ट्रंप को डेमोक्रेट्स के सामने घुटनों के बल आना ही पड़ा। लेकिन ये तो बात की बात है, पहले ताजा झटके की बात कर लेते हैं। जिसने दुनिया की नींद हराम करी, अब उसकी ही नींद हराम हो गई है। जी हाँ, टैरिफ की रट लगाने वाले ट्रंप को अमेरिकी सीनेट ने कनाडा पर टैरिफ लगाने पर झटका दे दिया है। सीनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति की ताकत को 50 के मुकाबले 46 वोटों से प्रस्ताव पास कर दिया। ये कदम ट्रंप के उस हालिया फैसले के बाद आया है जब व्यापार नीतियों की आलोचना करने वाले एक टीवी विज्ञापन की वजह से कनाडा पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ बढ़ा दिया गया था। इस प्रस्ताव को रोकने के लिए 4 रिपब्लिकन सेनेटरों सुशान कॉलिंस, मिंच मैककोनल, लिसा मुर्कोवस्कीस और रेड पोल ने डेमोक्रेट्स के साथ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ट्रंप की ताकत को सीनेट ने फेल कर दिखाया और उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। लेकिन सीनेट ने इतना बड़ा झटका दिया कि बोलती बंद हो गई है। खबरों की माने तो सीनेट में प्रस्ताव लाया गया है, कनाडा पर प्रतिबंध लगे, लेकिन सीनेट में ये बिल पास ना हो सका और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स भारी पड़े। कुछ विश्लेषकों की माने तो सीनेट में रिपब्लिकन के वोट देने से ये मामला फंस गया और डेमोक्रेट जीत गए। अब एक झटके के बाद पेंटागन नई रणनीति बनाने में जुट गया है, लेकिन ट्रंप को जोर का झटका धीरे से लगा है। सीनेटर सुशान कॉलिंस ने चेतावनी दी है कि टैरिफ में उनके राज्यों को, अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कनाडा के साथ सीमा को साझा करता है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पाद, कागज मिल, वन उद्योग और मछली पकड़ने के व्यापार पर लगाए गए टैरिफ से कई परिवारों को, स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। ट्रंप कनाडा के विज्ञापन से गुस्सा हो गए और दुश्मनी निभाने के लिए अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे सीनेट में ट्रंप का टैरिफ प्रस्ताव गिर गया है और इसके गिरने से कनाडा पर लगने वाला टैरिफ रुक गया है। तो उधर कनाडा की तरफ से चीन के सामने भी झुकना पड़ा, क्योंकि एशिया दौरे पर निकले ट्रंप पहले आसियान बैठक के लिए मलेशिया पहुंचे, फिर जापान पहुंचे और उसके बाद कोरिया, और यहीं पर चीनी राष्ट्रपति से बड़ा समझौता भी हुआ है। तब ट्रंप की जान में आई है। खबरों की माने तो कोरिया में पहले से मौजूद डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। इसमें टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत बन गई। वहीं आप जानते हैं कि सोयाबीन ट्रंप के लिए सिरदर्द बना था, तो चाइना के लिए टैरिफ। इधर ट्रंप झुके तो चीन ने कह दिया कि हम सोयाबीन खरीदेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। अब देखना ये होगा कि भारत के साथ अमेरिका क्या नीति अपनाता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।